हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा कुंभ में लास्ट डे है। ये देख रहे हैं आप, जो ये लोग आ रहे हैं ये बाई रोड करबला से जो आते हैं वो ईरान में एंटर होते हैं ख़ास इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत के लिए। कुछ कुंभ में रहते हैं, कुछ मशहद जाते हैं। तो जौक दर जौक काफ़िले आते जा रहे हैं और हमारा जाने का वक्त हो गया है और बिल्कुल दिल नहीं हो रहा जाने का। ये सुबह हुई है, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है और मैं मेरी कज़िन के घर से अब हरम जा रही हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे हर गलियों से काफ़िले गुज़र रहे हैं और जो जुलूस होते हैं वो गुज़र रहे हैं और ये जुलूस के साथ हम चलते हुए इमाम मासूम कुंभ की हरम की तरफ जाएंगे। तो हमारे साथ रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको हमारे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। अच्छा, अब हम आज हमारा लास्ट डे है। अब हम इसके बाद जुलूस के बाद मैंने हमारी टिकट बुक करवाई है जो मशहद के लिए है बाई बस। कुंभ से मैं बाई बस जाऊंगी मशहद। ट्रेन से भी जा सकते हैं मगर ट्रेन आजकल फॉरेनर्स के लिए, जो ईरान में जो ट्रेन्स थी उसके प्राइस डबल कर दिए हैं, तो दैट वुड बी वेरी एक्सपेंसिव फॉर मी। इट इज़ लाइक अराउंड $50 समथिंग हो गया है, लेकिन बस इज़ हाफ़ द प्राइस। तो $30 में बस 2 पर्सनस के लिए, लाइक मुझे और मेरी बेटी को $30 के अंदर हम लोग बस में कुंभ से मशहद पहुंच जाएंगे। तो दैट्स वेरी रीज़नेबल फॉर मी। तो मैंने फिर जुलूस ख़त्म होने के बाद बस की टिकट बुक करवाई। वो भी हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से हमें बस की टिकट मिलती है। और आप देख रहे हैं कितना रश हो रहा है यहाँ पे। ये बहुत बड़ी शहादत का दिन है इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की। तो यहाँ पर सुबह से जुलूस शुरू हो चुके हैं और ये जुलूस शाम तक चलते रहेंगे। हर गलियों से ये जुलूस निकलकर हरम की तरफ जा रहे हैं और बहुत ही रौनक वाला मंज़र है। जैसे आशूर का दिन होता है उसी तरीके से रौनक, और हर जगह से जुलूस निकल रहे हैं और अमारियाँ निकल रही है। ये आप देख रहे हैं ऊँट है। ये ऊँट इसलिए निकाले जा रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि बीबी को किस तरीके से ऊँट पर अमारियों पर बिठाकर उन पर जुल्म हुआ था, जो उनका सारा ही मंजर कशी की तरह ये लोग बताते हैं। तो ये ट्रेडिशन ईरानी कल्चर है, ये ईरान और इराक़ में ये ज़्यादा फॉलो किया जाता है और इंडिया पाकिस्तान में भी आजकल इस तरीके से जुलूस निकाले जाते हैं। और ये ड्रम्स बजाए जा रहे हैं, बच्चों को जुलूस में जैसे कैमल पर बिठाकर ले जाया जा रहा है। मंजर कशी करके बच्चों को ज़्यादा याद रहता है, इसीलिए यहाँ पर मंजर कशी होती है। मंजर कशी करके सारा कुछ बताया जाता है ताकि हमारे बच्चों को ये याद रहे कि क्या क्या जुल्म हमारे मौला पर गुजरे थे। यूजुअली लोग इन सारी चीज़ों से बच्चों को दूर रखते हैं, लेकिन ये जो शियाने अली जो होते हैं ये बच्चों को आगे आगे करते हैं, क्योंकि यही बच्चे कल का फ्यूचर बनेंगे और वो आगे इस आज़ादारी को कायम रखेंगे। तो आपने हर दूसरे तबकों में देखा होगा कि बच्चों को चीज़ों से दूर रखा जाता है, मगर यहाँ पर हम लोग बच्चों को सबसे आगे रखते हैं। आप देख रहे हैं अलम उठाने में, ड्रम्स बजाने में, हर चीज़ में सबसे आगे बच्चे हैं, उसके पीछे बड़े हैं, क्योंकि इन बच्चों को ही आगे आज़ादारी को लीड करना है हमारे मर जाने के बाद। तो आप पूरे जुलूस में देखेंगे सबसे आगे बड़े बड़े जुलूस, ये देखिए जो बड़े अलम जा रहे हैं, बैनर्स जा रहे हैं, इनको उठाने वाले ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। तो यही हम दर्स देते हैं हमारे बच्चों को कि ये जो चीज़ है इसी से हमें हमारा ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी में बनाए रखना है, क्योंकि यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। शियाने अली हमारे अपने बच्चों को इसी चीज़ से परवान चढ़ाते हैं और इसी चीज़ में आगे रखते हैं। तो पूरे जुलूस में आप देखिएगा हर जगह आपको मासूम बच्चे ड्रमिंग करते हुए नज़र आएंगे, बड़े बड़े अलम लेते नज़र आएंगे और बाकी जो बड़े होते हैं उनके पीछे पीछे उन्हें लीड कर रहे होते हैं। तो बस यही आप देखें और इससे दर्स मिलता है हमें कि हमें हमारे बच्चों को हर चीज़ में आगे रखना है, ना कि बच्चों को बच्चा है क्या जानेगा क्या करेगा करके हमें उसे पीछे नहीं रखना है, बल्कि हर चीज़ में बच्चों को आगे रखना है। यही बड़ों का ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए कि अपने बच्चों को सिखाए कि अपना क्या रिलीजन है, उन्हें हर चीज़ की मालूमात होनी चाहिए। हर चीज़ मज़हब में जो हो रहा है, जो दीन में हो रहा है, उन्हें दीन का दुनिया से ज़्यादा अपने दीन का इल्म होना चाहिए।
माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख रहे हैं किस तरीके से बच्चों ने बड़े बड़े फ़्लैग्स उठाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे भी इस्तांबुल में जब जुलूस होता है तो इसी तरीके से फ़्लैग्स उठाते हैं। अल्लाह उनको हमेशा सलामत रखे। तो दीज किड्स आर योर फ्यूचर जनरेशन ही है जो आपके इस अज़ादारी को लीड करेगी, तो हमें इन्हें आगे रखना है हर जगह। अब आप देखेंगे आगे किस तरीके से सबीलें लगी हुई, हर जगह मौक़िफ़ लगे हुए हैं जूस के, नियाज़ के, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही पुररौनक मंज़र है। आप कोशिश करें कि अपना एक मुहर्रम आशूर कहीं ना कहीं करबला या नजफ़ या ईरान में गुज़ारें। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और एक बहुत ही बेहतरीन माहौल नज़र आएगा। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये आखिरी जो अयाम थे वो यहाँ पर गुज़ारे। इंशाअल्लाह अगले साल जब ज़िंदा रहेंगे तो कोशिश करेंगे कि हम करबला में हमारे आशूर या अरबईन गुज़ारें। तो यहाँ पर हमें बहुत ही गर्मी थी तो रिफ़्रेशिंग लेमन जूस मिला था माशाल्लाह। और उसके बाद हम आगे हरम की तरफ गए तो वहाँ पर मज़ीद काफ़िले और जो जुलूस थे वो आ रहे थे। तो ये पूरी गली जो है ये हरम की तरफ जाती है और सारा ही पुररौनक है। करबला से मज़ीद काफ़िले आते जा रहे हैं क्योंकि आखिरी में जो अरबईन वहाँ करने जाते हैं वो आखिरी में इसी अयाम के इसी दौरान फिर से ईरान की तरफ से ही गुज़र होता है बाई बॉर्डर। तो हमने 2 साल पहले हमने भी इसी तरीके से ईरान अरबईन करके हम ईरान आए थे और फिर टर्की की तरफ गए थे। तो बाय रोड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है रेदर देन बाय एयर। तो हम लोग हमारी जो वापसी होगी वो बाय एयर ही है। हम इस साल बाय एयर आए थे और बाय एयर ही जाएंगे इंशाल्लाह। तो आगे किस तरीके से हमारी फ़र्दर टिकट्स बुक नहीं है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारी बुकिंग्स होती जा रही है और हमने कुछ भी प्री प्लान करके नहीं आए थे, बस हम वन वे टिकट लेकर आ गए थे और आगे आगे जहाँ जहाँ जाना है उसी तरीके से हम एक एक दिन पहले ही हमारी सारी बुकिंग्स करवा रहे हैं। तो आज हम मशहद की टिकट लेंगे, उसके बाद मशहद के बाद जो आगे बस हमारे जो ईरान में जो जानने वाले हैं वो हमारी बुकिंग्स कर दे रहे हैं और आगे हमारा सफ़र चलता जा रहा है। तो मशहद में हम जाएंगे, वहाँ 2 से 3 दिन वहाँ क़याम करेंगे। उसकी भी व्लॉग्स आपको मशहद के मिलेंगे। ये सारा ही व्लॉग्स कुम का है माशाल्लाह। हर जगह तबरुक की यहाँ से दुकानें खुली हुई हैं और यहाँ से हमने थोड़ा बहुत तबरुक लिया और फिर बस हमारा फ़ाइनल डे है। आज हम पैकिंग करेंगे और मशहद की तरफ जाएंगे। तो अब हम हरम जाएंगे, सारा दिन हम हरम में रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे हमारी बस है। तो माशाल्लाह आप देखिए कितना रौनक वाला माहौल है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कि हम यहाँ से वापस जाए, मगर हर जगह को अलविदा कहना पड़ता है। ये जुलूस ख़त्म होकर वाइंड अप होकर फिर से इसी तरीके से जो अलम को झुकाकर ये लोग ले जा रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं हरम के अंदर कितना पुरजोश मातमदारी और जुलूस वगैरह हो रहे थे। जैसे या 28 सफ़र का था बिल्कुल इसी तरीके से उससे ज़्यादा बड़ा जुलूस निकला था इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के दिन।
हरम के आसपास आपको बहुत सारी ट्रैवल एजेंसीज़ नज़र आएगी और काफ़ी लोग होंगे जो चिल्ला रहे होंगे कि आपको मशहद की बस या ट्रेन चाहिए। तो फिर हम एक ट्रैवल एजेंसी में गए और हमने 2-3 जगह इंक्वायरी की, सबके प्राइस अलग थे। फिर फाइनली एक ट्रैवल एजेंसी से हमने हमारा टिकट परचेज़ किया। अच्छा, यहाँ पे वीआईपी बस होती है और इकोनॉमी क्लास बस होती है, तो हमने वीआईपी बस ली जिसमें 25 सीटर्स होती है। और उसके बाद थोड़ी बहुत हमने शॉपिंग की, मेरी बेटी को स्लीव सॉक्स चाहिए थे तो वो थोड़ा बहुत हमने लिया। और उसके बाद हम लोग वापस रिटर्न गए हमारी कज़िन के घर और फिर सारी रात हरम में गुजारने के बाद ये आप देख रहे हैं ये टाइम फ़जर का हो रहा है। इस हरम में शब नमाज और फ़जर पढ़ के जब मैं सुबह जा रही थी, आप देख रहे हैं कितना ब्यूटीफुल मौसम है और सनराइज़ हो रहा है और सुबह के वक्त भी रौनक है। और मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी जो लोग इराक़ की तरफ से आते हैं या दूसरे जो काफ़िले इर्द गिर्द से आते हैं, वो लोग यहाँ पर जो अगर आपको गेस्ट हाउस या कुछ नहीं लेना है तो वो आपको हर जगह पार्क में, यहाँ हर अतराफ़ में अपना रिहाइश वगैरह कर रहे होते। आप देख रहे हैं किस तरीके से ये लोग रास्ते पर सो रहे हैं। तो मौला का गम मनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप 5 स्टार होटल में रुके, आप कहीं भी अतराफ़ में भी वो जो मोहब्बत है वो आपको खींच के यहाँ तक ले आती है और आपको कहीं भी रुक जाए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ रास्ते पर है या कहाँ पर, बस आपको यही है कि हम ज़ियारत हो रही है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ज़रूरी नहीं कि आप अगर करबला या कहीं भी जाते हैं तो आप कोई बड़ा होटल ले, 5 स्टार होटल ले या लग्जरी ले, नहीं, बल्कि मौला के गम में अगर आपको जितनी तकलीफ़ हो उतना ज़्यादा आपका ज़ियारत कबूल है। तो फ़जर के वक्त भी देखिए आप इतने सारे काफ़िले आ रहे हैं, ये जो बाई रोड आ रहे हैं ये वही लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट आपको बॉर्डर से आपको कुम में हरम के पास ही टैक्सी ड्रॉप करती है, तो बाय रोड भी आना बहुत इजी है। तो फैमिलीज़ है ज़्यादातर, यहाँ पे आपको ख़वातीन नज़र आएगी जो बाय रोड आती जा रही है और डायरेक्ट हरम के पास ड्रॉप करते हैं उन्हें और अपना सामान लेकर फिर ये लोग हरम की तरफ आते हैं। That's all for the day. Inshallah we'll be posting more vlogs of Mashhad. Do take care. Allah Hafiz.